नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम तलवार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज हम डिस्कस करेंगे भृगुनंदी नाड़ी में ग्रहों की विशेषताएं क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके गुण दोष क्या हैं, किस भाषा को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है, ग्रहों के से संबंधित गोत्र और हर ग्रह से संबंधित ऋषि कौन से हैं। अगर हम स्वभाव की बात करें कि कौन से ग्रह क्रूर हैं और कौन से ग्रह सौम्य हैं, तो जो सूर्य हैं वो क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, चंद्रमा सौम्य ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, और जो मंगल हैं वो क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, और जो बुध ग्रह हैं, दोबारा बोल रहा हूं, और जो बुध ग्रह हैं वो सौम्य ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। गुरु जो हैं, बृहस्पति हैं, वो सौम्य हैं, शुक्र सौम्य ग्रह हैं, शनि क्रूर ग्रह हैं, राहु और केतु भी क्रूर ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। यहां जो चीज ध्यान रखने योग्य है कि क्रूर और पापी में डिफरेंस है। हम सूर्य को क्रूर ग्रह की कैटेगरी में रखेंगे लेकिन पापी ग्रह की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो ये एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है जिसे कि हमें ध्यान देना होता है। अब हम ग्रहों से संबंधित भाषाओं और विषयों की अगर बात करें तो सूर्य ग्रह संस्कृत और तेलुगु लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्रमा तमिल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो मंगल ग्रह है वो मंत्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, मंगल जो होते हैं वो एनर्जी के कारक हैं, और जो मंत्र है उनमें भी ऊर्जा और एनर्जी होती है, इसीलिए मंगल को मंत्रों से जोड़कर देखा गया है। जो बुध ग्रह हैं वो ज्योतिष को रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे जोड़कर देखा गया है। जो गुरु हैं वो संस्कृत को रिप्रेजेंट करते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो सूर्य गुरु ये प्लैनेट्स हैं, ये आपकी जो मदर टंग है या ऑफिशियल लैंग्वेज है, जो स्पेशली हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करेंगे, जो उस देश में ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो चंद्रमा है वो आपकी मातृ भाषा को रिप्रेजेंट करता है। जो शुक्र हैं वो भी संस्कृत को रिप्रेजेंट करते हैं। जो शनि, राहु और केतु हैं ये फॉरेन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह किस गोत्र से संबंधित है। जो सूर्य हैं वो कश्यप से संबंधित है, कश्यप गोत्र से संबंधित है। जो चंद्र हैं वो अत्रेय गोत्र से संबंधित है। जो मंगल हैं वो भारद्वाज गोत्र से संबंधित है। जो बुध हैं वो अत्रेय गोत्र से संबंधित है। जो गुरु है वो अंगिरस गोत्र से संबंधित है। जो शुक्र हैं वो भार्गव गोत्र से संबंधित है। जो शनि है वो कश्यपा गोत्र से संबंधित है। जो राहु हैं वो पैतीनसा गोत्र से संबंधित हैं। जो केतु हैं वो जैमिनी गोत्र से संबंध रखते हैं। अब हम बात करेंगे कि कौन सा ग्रह जो है कौन से ऋषि से संबंधित है। जो सूर्य हैं वो हर्णीय युष्टुप गोत्र ऋषि से संबंधित है। जो चंद्रमा है वो गौतम ऋषि से संबंधित है। जो मंगल है वो विरूपा ऋषि से संबंधित है। जो बुध हैं वो प्रसकन्या ऋषि से संबंधित हैं। जो गुरु हैं वो गुरुस्थना ऋषि से संबंधित हैं। जो शुक्र हैं वो भारद्वाज ऋषि से संबंधित हैं। जो शनि हैं वो हिलेबी ऋषि से संबंधित हैं। जो राहु हैं वो वामदेव ऋषि से संबंधित है। जो केतु हैं वो मधुचंड ऋषि से संबंधित है। अब हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह के कारण किस वजह से जो है मृत्यु हो सकती है। अगर सूर्य से देखें तो तेज बुखार, पित्त का अत्यधिक बढ़ जाना, इम्बैलेंस हो जाना, या हथियार से मृत्यु हो सकती है। अगर चंद्रमा से देखें तो हैजा। इसे हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि चंद्रमा
से संबंधित पेट की बीमारी से मृत्यु होने का कारण हो सकता है। जो मंगल हैं वो एक्सीडेंटल सडन स्पॉन्टेनियस फायर से, एक्सीडेंटल फायर से मृत्यु दे सकते हैं। किसी मिस्टिकल रहस्यमय वजह से भी मृत्यु दे सकते हैं। किसी जादू टोने से या तंत्र मारण क्रिया से भी मृत्यु मंगल देते हैं। जो बुध है वो अनीमिया और रक्तहीनता से, मतलब जिसमें रक्त की कमी हो जाए, ऐसी वजहों से भी मृत्यु हो सकती है। अगर गुरु से अगर देखा जाए तो कफ से संबंधित रोगों से, कफ का अत्यधिक बढ़ जाने से भी मृत्यु हो सकती है। अगर शुक्र से देखें तो जो सेक्सुअल इंफेक्शन है, यौन इन्फेक्शन है, उनसे मृत्यु हो सकती है। अगर शनि से देखें तो टाइफाइड से मृत्यु हो सकती है। अगर राहु से देखें तो कुष्ठ रोग जो हैं, स्किन एलर्जीज हैं, चेचक से या पॉइजनस सब्सटेंस से या किसी जहरीले सांप के काटने से भी मृत्यु हो सकती है। जो जो केतु हैं वो आत्महत्या और फांसी के कारक है। अगर केतु की वजह है तो फांसी या आत्महत्या से भी मृत्यु हो सकती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ग्रह हैं जो किस अभिशाप के कारण किसी दंपति के जीवन में संतानहीनता या बच्चा पैदा ना होने की, निसंतान होने की स्थिति को उत्पन्न कर देते हैं। अगर ये स्थिति सूर्य की वजह से हो रही है जो, तो ये अगर अभिशाप से जोड़कर देखा जाए तो ये प्रभु शिव भगवान का जो अभिशाप हो सकता है, पिता का अभिशाप हो सकता है, या गरुड़ का अभिशाप हो सकता है। अगर चंद्रमा से जोड़कर देखा जाए तो माता का अभिशाप हो सकता है। अगर मंगल से जोड़कर देखा जाए तो कार्तिकेय भगवान का अभिशाप हो सकता है। आपके जो ग्राम देवता हैं, जो लोकल डेटी हैं, उनके अभिशाप से भी संतानहीनता हो सकती है। और आपके शत्रु के अभिशाप से भी संतानहीनता उत्पन्न हो सकती है। अगर हम बुध से देखें तो भगवान विष्णु जी के अभिशाप से संतानहीनता की स्थिति हो सकती है। और किसी आपके जो अनुज है, आपके जो छोटे बहन भाई को सताने की वजह से अगर उसका श्राप लग जाए, उसका कर्स लग जाए, तो भी उसकी वजह से संतानहीनता की स्थिति को उत्पन्न होते हुए देखा गया है। अगर बृहस्पति से को साथ जोड़कर देखें तो किसी गुरु के अभिशाप से या किसी आपने किसी प्राकृतिक जो संसाधन है उनको अगर क्षति पहुंचाई है, पेड़ों को काटा है, ठीक है, प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया है, प्रकृति में पोल्यूशन किया है, नदी नालों में जैसे आप प्लास्टिक और गंदी चीजें फेंक देते हैं, उन्हें प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जो प्रकृति में रहने वाले दूसरे जीव हैं वो भी प्रभावित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आपको उस अभिशाप की वजह से संतानहीनता की स्थिति जो है देखी जा सकती है। अगर शुक्र की वजह से है तो किसी स्त्री का अभिशाप हो सकता है, गाय का अभिशाप हो सकता है, या पत्नी के अभिशाप की वजह से, पूर्व जन्मों में जो आपको अभिशाप मिले हैं उसकी वजह से भी संतानहीनता हो सकती है। अगर शनि को इससे संबंधित करके देखा जाए तो अगर जो दिवंगत आत्माएं हैं, जो आपके सगे संबंधी आपसे बिछुड़ चुके हैं, अगर उनकी पितरों की अभिशाप से देखा जाए, आपको संतानहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। दिवंगत आत्माओं का कोई बुजुर्ग है जो बहुत कठिन परिस्थितियों में जिसकी मृत्यु हुई है, या जिसके लास्ट राइट्स को भी सही तरीके से परफॉर्म नहीं की गया है, उसकी वजह से भी संतानहीनता हो सकती है। या किसी पीपल के पेड़ को अगर क्षति पहुंचाई गई है, उसको अननेसेसरली काट दिया गया है, तो भी संतानहीनता की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो सकती है। अगर हम राहु को इस चीज से जोड़कर देखें तो नागों को, सांपों को मारने से
आपको संतानहीनता, उनका अभिशाप लगने से संतानहीनता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर केतु से हम देखें तो किसी साधु सन्यासी या किसी ब्राह्मण को अगर आपने तंग किया है और उनका कर्स या अभिशाप आपको अगर लगा है, तो इस वजह से भी जो है संतानहीनता की जो है स्थिति वो उत्पन्न हो सकती है। तो आज का जो हमारी चर्चा थी उसको मैं यहीं समाप्त करूंगा, और अपने जो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और भी इंफॉर्मेशन और भी ज्योतिषीय जो नॉलेज है भृगुनंदी नाड़ी से रिलेटेड, उसको लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लाल किताब को अगर आप सीखना चाहते हैं, उसके लेक्चर्स भी चल रहे हैं, उसका कोर्स भी चल रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार।